हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज हम लोग साइंस क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे अराउंड, जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में असेंबल करेंगे। ओके, सो इसके पहले मैंने चैप्टर 3 तक के क्वेश्चन आंसर्स के साथ वीडियो अपलोड करके रखा है, आप प्लीज़ उसको देख लेना। मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये जो भी मैं कंटेंट ले रही हूँ सारा एनसीईआरटी का है, तो एक स्टैंडर्ड होता है एनसीईआरटी, इससे आप हर कोई उसी को फॉलो करता है, तो मैं उसी को लेकर के चल रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। आप मुझे कमेंट्स करना है इसके बारे में। सो आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करते हैं। सो इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो एक मैंने पूरा कहानी लिख के रखा है। सो इस कहानी का बस मैं एक बेसिक समरी आपको दे देती हूँ कि मैंने ये पूरा क्या लिख के रखा है, सो दैट आप इसको देख के डरो नहीं कि इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, मुझे इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो चीज़ें हमारे अगल बगल हैं वो कैसी हैं, क्या है, किस तरीके से हैं, किस शेप में है, किस मटेरियल की बनी हुई है, इसी के बारे में मैंने इसमें पूरे जो राम कथा लिखा हुआ है ये पूरा इसी के बारे में लिखा हुआ है। ओके, सो आप इसको देख के डरना मत कि इतना सारा लिखा हुआ है, मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप उसको समझ लो, उसके बाद इसको रीडिंग डाल दोगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, सो क्या है कि जैसे हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं, वो किस शेप में हैं, कैसे दिख रहे हैं, सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे तरफ जो चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका शेप क्या है, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ आपको राउंड शेप में हो गया, कुछ स्क्वायर शेप में हो गया, कुछ बिल्कुल अजीब से शेप में हो गया। जैसे आपको यार टॉय दिख रहा होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट शेप का है। वो बॉल है, वो बिल्कुल, ये जो बॉल दिख रहा है आपको ये बिल्कुल डिफरेंट शेप का है। सो यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर है ये डिफरेंट शेप का है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट शेप्स की होती हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे अगल बगल की जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स की ही बनी होती है, डिफरेंट उसके शेप्स भी होते हैं। तो उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग ग्रुप कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर हम लोग ग्रुप बना देंगे तो एक अगर हम लोग शेप के अकॉर्डिंग अगर ग्रुप बनाते हैं, और कोई चीज़ें राउंड शेप की हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई फुटबॉल हो गया या वॉलीबॉल हो गया, ये सब क्या है आपका राउंड शेप का है। तो इतनी चीज़ें आपकी राउंड शेप की हैं उसको आप एक अलग ग्रुप में डाल दो। कुछ जो मटेरियल जो कि कुछ आपके सॉफ्ट हो गए, जैसे आपके सॉफ्ट टॉय हो गया, या बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको आप एक अलग चीज़ में डाल दो कि ये आपका सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह जो सॉफ्ट मटेरियल होंगे ये इस ग्रुप में आएंगे। सो इसी की तरह हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग जो भी चीज़ें थी ये किस मटेरियल की बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग, लाइक ये जो टॉय है हो सकता है कि ये क्लोथिंग मटेरियल का ही बना हो, या फिर हो सकता है ये प्लास्टिक मटेरियल का ही बना हो। तो इसके अकॉर्डिंग भी इसका हम लोग ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। तो प्लास्टिक मटेरियल की चीज़ों को एक साथ हम लोग रख देते हैं। जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, टॉयज़ हो जाएगा जो कि प्लास्टिक का बकेट हो गया, या फिर कुछ कटोरी टाइप का बॉल हो गया, ये सब क्या है प्लास्टिक की चीज़ें। तो इसको हम लोग एक साथ रखते हैं। जो हमारा राउंड शेप की चीज़ें हैं उसको एक साथ रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिसके आधार पे हम लोग इसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये जो भी हम लोग ग्रुपिंग किए, क्या किया हम लोग मटेरियल के आधार पे किए, हम लोग इसका शेप के आधार पे किए, इसके प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं उसके आधार पे किए। तो ये पूरे स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ें जो है हमारे अगल बगल उनको हम लोग किस आधार पे उसका ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको किस आधार पे उसको एक एक अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम लोग उसको डिफरेंट चीज ग्रुप्स में डाल रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हमें प्लास्टिक का एक ग्रुप बनाना पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या डालेंगे, बकेट डाल देंगे, टॉयज़ डाल देंगे, लंच बॉक्स डाल देंगे, वाटर कंटेनर डाल देंगे, पाइप्स डाल देंगे। ये सब क्या है, ये सारा जो है हमारा प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, और दूसरे ग्रुप में हम लोग क्या डाल सकते हैं, मान लीजिए कि एक आपको एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे आपको कोई आपको कहा है कि जितने भी राउंड शेप की चीज़ें हैं आप इस चीज़ में इस कंटेनर में डाल दो। तो आप इसमें बॉल डाल सकते हो, इसमें आपको कुछ फुटबॉल डाल सकते हो, या फिर कोई भी जो राउंड शेप जैसे ऑरेंज हो गया उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो ये सब चीज़ें हो गई जो राउंड शेप की हुई, आप इसको इसमें डाल सकते हो। तो यही है जिसको हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स
ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल्स। जो भी हमारे अगल बगल जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल के बने होते हैं। दैट मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। मतलब ये जो भी मटेरियल हमारे अगल बगल जो हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे हम लोग ग्लास से देखें तो हमारे घर में बहुत सारे ग्लास के आइटम पड़े होते हैं। ओके अगर हम लोग मेटल का देखें तो मेटल के भी बहुत सारे आइटम्स हमारे यहाँ पड़े होते हैं। ऐसे लोहा हो गया, ये सब जो होता है, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है हमारे मेटल्स में आ गया। प्लास्टिक्स जो है हमने टॉय देख लिए, वुड जो होता है टेबल चेयर का हो गया, कॉटन के कपड़े होते हैं, पेपर जो हमारा बुक्स और कॉपी हो गई वो सब हो गया। मड और सॉइल के भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों की मतलब बहुत सारे हमें अगल बगल बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे देखने को। सो ये चीज़ें यही है कि हमारे अगल बगल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, उसी के बारे में ये डिस्कस किया हुआ है। ओके सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पे। मतलब कोई भी मटेरियल, अगर कोई मटेरियल है तो ऑब्वियसली उसका कोई प्रॉपर्टीज़ होगा। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरी भी कोई क्वालिटी होगी, कुछ तो मेरे अंदर भी गुण होगा जिससे आप मुझे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये मटेरियल हो गया तो उसका भी कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होंगे जिसके आधार पे हम लोग उसको जज कर पाएँ कि ये मटेरियल ये है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा जो मटेरियल होता है उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे आप मान के चलो कि आपको अगर कुछ पानी रखने के लिए कोई कंटेनर चाहिए तो ऑब्वियसली आप उसके लिए किसी ग्लास का यूज़ करोगे, किसी एल्युमिनियम के कंटेनर का यूज़ करोगे, या स्टील के कंटेनर का यूज़ करोगे, या ग्लास के कंटेनर का यूज़ करोगे। उसके लिए आप किसी पेपर या कॉटन का बना हुआ कोई कपड़े का कंटेनर यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने कहानी लिखा है यहाँ पे ये इतना दूर के ये यही है कि मतलब मैं अगर किसी भी, यहाँ पे देखिए, अगर हमें किसी भी लिक्विड को रखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टम्बलर का यूज़ करेंगे। और टम्बलर क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये आपका जो भी चीज़ें या तो प्लास्टिक की बनी होंगी या फिर किसी मेटल की बनी होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड अदर मेटल डैट विल होल्ड वाटर। तो हमें टम्बलर की जरूरत पड़ती है जो लिक्विड, जरूरी नहीं कि वाटर या कोई भी लिक्विड हो उसको होल्ड करने के लिए हमें टम्बलर की जरूरत पड़ेगी। वो क्या से बना हो सकता है, ग्लास से बना हो सकता है, प्लास्टिक से बना होता है, मेटल से, अदर सच मटेरियल से, इसी तरह किसी मटेरियल से बना हो सकता है जो क्या करे, हमारे लिक्विड या किसी वाटर को क्या करे, वो अपने अंदर स्टोर करके रख सके। क्योंकि अगर हम लोग कपड़े के बनाए हुए चीज़ों में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो पानी निकल जाएगा, वो उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। ओके या फिर पेपर लाइक किसी भी चीज़ में अगर हम लोग रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। यहीं पे लिखा हुआ है कि सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ऑब्वियसली अगर हमें खाना बनाने के लिए किसी बर्तन का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पेपर वाले बर्तन में नहीं रखेंगे, वो जल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके सो यही है कि हमें जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारा मटेरियल उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स हमें हमारे मटेरियल को वैसे चूज करना पड़ता है कि अगर मुझे लिक्विड को स्टोर करना होगा तो मुझे किसी प्लास्टिक का या किसी मेटल का ही कंटेनर चाहिए होगा, ना कि मैं किसी पेपर का बना हुआ कंटेनर यूज़ करूँ। ओके सो यहाँ पे क्या है, एक अपीयरेंस है। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें दिख कैसी रही हैं, देखने में वो कैसा है। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली सारा मटेरियल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखता है। आपको ग्लास का मटेरियल अलग दिखेगा, स्टील का अलग दिखेगा, प्लास्टिक का मटेरियल अलग दिखता है, उसका अपीयरेंस अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या है फिर वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन से क्या होता है, वुड जो लकड़ी होता है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, क्योंकि आयरन क्या है, मेटल हो गया, वुड क्या हो गया, वही लकड़ी का बना हुआ कोई सामान हो गया या लकड़ी हो गया। ठीक है, तो आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। यस तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वुड और जो डिफरेंट मेटल्स आइटम है उनका कंपैरिजन कर रहा है। तो मेटल्स में आपका आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम जो है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ में भी सेम हो सकती है। आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम में एक चीज़ क्या होता है कि ये जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, मतलब इसमें चमकीला आपको मिलेगा। इसको अगर आप रगड़ते हो सैंड पेपर से तो इसमें आपको चमकदार चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आप वुड को रगड़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो सकती हैं। ओके सो अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे यही हुआ। आप इसको ऐसे ही समझो कि ये जो मेटल्स के जो आइटम्स होते हैं वो सिमिलर अपीयरेंस के होंगे, वुड के जो आइटम होंगे वो एक सिमिलर अपीयरेंस के होंगे। सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट 100% तो नहीं होता, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उनकी मिलती होंगी, उस तरह से आप समझ लो।
जैसे आप मान लो कि 2 सिबलिंग हो, तो आप लोग एग्जैक्ट तो कार्बन कॉपी नहीं दिखते हो, बहुत लोग दिखते हैं बट बहुत लोग नहीं दिखते, तो एग्जैक्ट नहीं दिखते बट बहुत सारे जो आपके जो गुण होंगे वो बहुत सिमिलर होंगे आपके सिबलिंग से। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि आपके भाई बहन से जो आपके गुण मिल रहे हैं तो सिमिलरली आप एक ही चीज़ से बने हुए हो, एक ही सब्सटेंस है, तो यहाँ पे वुड के मटेरियल से जो चीज़ें बनी होंगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह के होंगे, और यहाँ पे जो आयरन के या फिर कॉपर या एल्युमिनियम ये तीनों क्या हो गए, ये मेटल में आ गए, तो मेटल के जो भी सब्सटेंस होंगे उनके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सेम होंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है। फिर यहाँ पे क्या है कि एक एक्टिविटी छोटा सा मैंने परफॉर्म करवाना चाहा है यहाँ पे आपके लिए। तो इसमें क्या होता है कि कलेक्ट सम स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे आप क्या करो, एक पेपर लो, एक कपबोर्ड लो, एक वुड लो या फिर कॉपर वायर लो, इन सबको आप अलग अलग ग्रुप में डाल के रखो। जैसे आप पेपर को अलग रखो, कार्डबोर्ड को अलग रखो, वुड को अलग रखो, कॉपर वायर को अलग रखो, एल्युमिनियम शीट को अलग रखो, चॉक को अलग रखो। और इसमें से आप देखना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो साइन कर रही है, कुछ नहीं कर रही हैं। तो जो साइन कर रही है वो क्या होंगी, वो मेटल होंगी, तो उनको एक ग्रुप में रखो। तो उसमें क्या हो सकता है, कॉपर वायर आ सकता है, एल्युमिनियम शीट आ सकता है, ये सब क्या करेंगी, ये आपके मेटल्स में आती है और ये साइन करेंगी। तो इसको एक साथ रखना है आपको। पेपर क्या हो गया, ये पेपर साइन नहीं करेगा, तो ये अलग ग्रुप में आपको रखना है। और इस तरह से हमें क्या पता चलेगा कि कुछ चीज़ें होती हैं वो लस्टर्स होती हैं जैसे मटेरियल्स, और कुछ जो होती हैं वो नहीं होती हैं। तो जो देखिए यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लगा के रखा है, ये आपका मेटल्स का है। अगर मेटल्स को आप किसी मेटल को लेते हो और उसको आप सैंड पेपर से रगड़ते हो तो कुछ ऐसा ही चमकीला दिखेगा। इतना चमकीला तो नहीं दिखेगा आप अगर खुद से रगड़ते हो तो, बट ये एक पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दिखाने का ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा कुछ उसमें चमकीला टाइप होगा। ओके, सो मटेरियल्स डैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जिसमें ये चमकीला, चमकने की जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली मेटल होते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो ये सब क्या हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड गोल्ड हो गया, ये सब क्या हो गया, आपका मेटल का एग्जाम्पल हो गया। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो क्या कह रहा है, ये लाइन आपका क्या कह रहा है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अपना साइन जो होता है वो खो देते हैं और वो थोड़े डल दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि हवा और मॉइस्चर की वजह से एक परत बन जाती है जिससे उनको रस्टिंग भी होने लगता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हम लोग नोटिस करते हैं कि जब उसको आप कट करोगे या फिर उसको रब करोगे सैंड पेपर से, तब उसका वो चमकीला सरफेस आपको दिखेगा। तो आप कभी भी किसी ऐसे शॉप पे जाओ जहाँ पे मतलब ये मेटल्स वगैरह का काम हो रहा हो, या फिर किसी सुनार की दुकान पे अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो, ट्राई करना देखने का इसको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके घर में भी कुछ एल्युमिनियम के कुछ बर्तन हो गए उसको भी आप रब करके देख सकते हो। अगर आपको वो डल हो गया तो उसको रब करके देखोगे तो वहाँ पे वो चमकीला दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं नेचर में। ओके, दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, हार्डनेस। जैसे कोई सब्सटेंस है तो वो हार्ड भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि कोई भी मटेरियल है तो उसका डिफरेंट उसका मतलब ये होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, हार्डनेस भी होता है। कुछ मटेरियल क्या होते हैं हमें सॉफ्ट में मिलेंगे, कुछ मटेरियल क्या होंगे, हार्ड मिलेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हार्ड के कैटेगरी में आते हैं। या फिर वुड भी हो गया, वुड भी क्या हो गया, हमारे मेटल्स जो हो गए वो हार्ड की कैटेगरी में ही आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ piece of wood, aluminum and a piece of stone, a nail, candle, chalk and any other material or object। ये क्या बोल रहा है कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप लो और उसको देखो तो कोई आपको क्या होगा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या हो गया, पीस ऑफ स्टोन हो गया, ये सब क्या होंगे, आपको हार्ड दिखेंगे। ये नेल जैसे कांटी होता है वो भी आपको हार्ड दिखेगा। कैंडल थोड़ा सॉफ्ट होगा, चॉक आपको क्या होगा, हार्ड होगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे जो मटेरियल हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसको हम लोग क्या, यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। इसमें क्या करते हैं कि आप कुछ को क्या कर सकते हो कि ईजिली स्क्रैच कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते हो। जैसे आप अगर एल्युमिनियम को हाथों से स्क्रैच करने जाओगे तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कैंडल को करने जाओगे तो ईजिली स्क्रैच हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत ईजिली कंप्रेस्ड हो सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस और डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल वी कैन कंप्रेस दैट सब्सटेंस और नॉट। ओके,
ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एग्जांपल आप देखो, जैसे कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन को या फिर आपने स्पॉन्ज देखा होगा साइकिल के सीट में जो लगा होता है वो भी स्पॉन्ज ही होता है। तो अगर इनको आप टच करोगे तो ये बहुत सॉफ्ट दिखेंगे, लेकिन आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, रॉड हो गया, ये सब क्या होता है, ये हार्ड होता है। सो इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर्स, हार्डनेस एंड बी रफ और स्मूथ। सो क्या होता है, अपीयरेंस के आधार पे, इसको देखने के आधार पे मटेरियल्स का क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होता है। कुछ क्या हो सकता है कि चमकीला हो सकता है, कुछ में कुछ चमकीला हो सकता है, कुछ में हार्डनेस हो सकता है, कुछ रफ हो सकता है, कुछ स्मूथ हो सकता है। डिपेंड अपॉन द जो आपका मटेरियल का जो क्वालिटी रहेगा, जो उसका प्रॉपर्टीज़ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टी वैरी करेगा। ओके। सो यहाँ पे दूसरा क्या है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। जैसे इसमें एक एक्टिविटी है, इसको अगर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या होता है कि आप एक ग्लास लो, 3-4 ग्लास लो, उसमें आधा कंटेनर तक पानी भर के रख दो। ओके। और उसमें सारे ग्लास में पहले पानी भर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि उस ग्लास में पहले उसमें पहले वाले में एक में शुगर डाल दीजिए, किसी में सॉल्ट डाल दीजिए, किसी में चॉक पाउडर डाल दीजिए, किसी में सैंड यानी बालू डाल दीजिए, और किसी में कुछ और चीज़ें डाल दीजिए। ओके। और उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करके देखो कि वो जितना भी आपने चीज़ें डाली वो सारा उसमें सॉल्यूबल है या नहीं। लाइक अगर हम शुगर डालते हैं पानी में तो शुगर क्या है, शुगर पूरा सॉल्यूबल है, वो पानी में घुल जाएगा। सॉल्ट क्या होगा, घुल जाएगा। चॉक पाउडर पूरा नहीं घुलेगा। सैंड क्या होगा, नहीं घुलेगा, ये पानी के नीचे जा कर के बैठ जाएगा। तो जो चीज़ें हमारे पानी में घुल जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल बोलते हैं। और जो चीज़ें नहीं घुलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है कि द सब्सटेंस विच कैन डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूबल। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल बोलेंगे। ओके। वाइल अदर हैंड हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस पानी में डिसअपियर नहीं होता है या फिर नहीं घुलता है बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको स्टर यानी उसको चलाने के बाद भी, तो वो क्या है, वो वाटर में क्या है, इनसॉल्यूबल है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल बोलेंगे। जैसे आपका सैंड हो गया, चॉक पाउडर हो गया, ये क्या हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया। सॉल्ट एंड शुगर क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूबल हो गया। तो आई होप आपको सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल समझ में आया होगा। इसमें आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आया कि सॉल्यूबल किसको बोलते हैं एंड इनसॉल्यूबल किसको बोलते हैं। तो सॉल्यूबल का सीधा सा डेफिनेशन यही होगा, द सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इजली इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूबल, एंड इनसॉल्यूबल क्या होगा, द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्यूबल। आपको सॉल्यूबल में एग्जाम्पल आप डाल सकते हो शुगर एंड सॉल्ट का, इनसॉल्यूबल में आपको चॉक पाउडर एंड सैंड का एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। ओके। सो आई होप आपको सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल का एक दूसरा एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करने वाले। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड्स को डाल के देखेंगे। वहाँ पे तो मैंने सॉल्ट लिया, नमक लिया, ये सब क्या था, सॉलिड पार्ट्स था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को डालेंगे। जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, या फिर कोई और अदर लिक्विड हो गया। उसको अगर हम लोग डाल के देखते हैं कि वो पानी में डिज़ोल्व होता है कि नहीं। तो अगर आप लेमन जूस को डालोगे, विनेगर को डालोगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन ये सब क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसी चीज़ों को हम लोग को ये करना है। अगर आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि कोई ऐसा लिक्विड है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उसमें आपको क्या हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, केरोसिन होता है। अगर पूछ दे कि कोई ऐसा लिक्विड है जो वाटर में ये सॉल्यूबल है, तो है विनेगर है, लेमन जूस है। तो ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बस इतना ही है। इसमें आप इसको बस ध्यान रख लेना, इसको आप बस ध्यान रख लेना कि लेमन जूस एंड विनेगर क्या है, आपका सॉल्यूबल है वाटर में। अदरवाइज जो ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। ये ऑयल्स जो होते हैं वो वाटर के सरफेस पे तैरने लगेंगे, ये उसमें घुल नहीं जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे दो नोट मैंने लिखा है, सम गैसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर, सम गैसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस भी होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो वाटर क्या होता है, वाटर ऑब्वियसली दो गैस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यूजुअली हैज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैस डिसॉल्व इन इट। सो ये स्मॉल क्वांटिटी पे कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। H2O बोलते हैं हम लोग वाटर को। तो इसमें ऑक्सीजन क्या है, वाटर में घुला हुआ है, जिसकी वजह से हमें
वाटर के अंदर क्या है, हमारा हाइड्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस जो है वो घुला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो प्लांट और एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं वो उसके अंदर जो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो उनको ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उससे मिलता है। तो ये आप एक चीज़ को, ये नोट को आप ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार अच्छे से रीडिंग डाल लो, समझ में आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, मतलब इस चीज़ से हमें कौन सी चीज़ें पूरी क्लियर दिख रही है, कौन सी नहीं दिख रही है, कौन सी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जो सब्सटेंस जिसके थ्रू हम लोग उसके अंदर रखी हुई चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, वो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट है। जैसे अगर आप शॉपकीपर के पास गए होगे तो वहाँ पे देखना, वो कांच के अंदर जितना भी उनका बिस्किट मिक्सचर जो भी सामान रखे रहते हैं खाने वाला या जो बेचने वाला, वो एक ग्लास के अंदर रखे रहते हैं ताकि जो कस्टमर उनके पास जा रहा है उसको ईजिली दिख सके। तो वो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है जिससे हम लोग को उसके आर पार दिख सकता है। दूसरा क्या, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी यू आर नॉट एबल टू सी, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ऐसा मटेरियल जिससे के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे क्या, लकड़ी हो गया जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। मेटल्स हो गया, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या हो गए, ये हमारे ओपेक के एग्जांपल हो गए जिससे हम लोग को बिल्कुल भी आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तीसरा क्या है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि हम लोग को वो ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देता है, लगता तो है कि कुछ उस साइड है, बट क्या है हमें नहीं समझ में आता, तो वो क्या होता है, वो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, जिसमें हमें मटेरियल्स क्लियरली नहीं दिखते हैं। तो ट्रांसलूसेंट में हमें क्या होता है, मटेरियल क्लियरली नहीं दिखते, तो ये हो गया, जिसमें ट्रांसपेरेंट ये हो गया, ओपेक ये हो गया। यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे आपका दिख रहा है कि किससे क्लियरली चीज़ें दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल आर पार दिखती है, और ट्रांसलूसेंट में क्या होती है, हल्की सी दिखती है बट हमें क्लियरली समझ में नहीं आया कि उस साइड में क्या रखा हुआ है, और ओपेक में क्या होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है। ओके, सो मैंने बहुत पढ़ा दिया, ये थोड़ा लंबा गया है वीडियो, आई नो, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो यहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर का एक समरी, जैसा मैं हर वीडियो के लास्ट में करती हूँ, यहाँ पे भी मैंने दे रखा है। सो फटाफट विद इन 2-3 मिनट्स इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ओके, सो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। 1 मिनट मेरा, ओके, सो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के बने हुए हैं। गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। It is also possible that an object could be made of single material or many different types of material. क्या बोल रहा है कि the given material could be used to make large number of objects। तो हम लोग को given material से हम लोग बहुत different तरह के objects बना सकते हैं, और एक ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक सिंगल मटेरियल से हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो हमारा मटेरियल है उसका डिफरेंट टाइप है, उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कुछ जो होता है वो एपियर होता है तो उसका शाइनी होता है, कुछ का नहीं होता है, कुछ रफ होता है, कुछ स्मूथ होता है। सिमिलरली कुछ हार्ड होता है तो कुछ सॉफ्ट होता है, ऐसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, सम मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर सम आर नॉट। जैसे मैंने बताया कुछ जो है वाटर में सॉल्यूबल है, कुछ नहीं है। जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन सैंड क्या है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। चॉक पाउडर क्या है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। Some materials such as glass are transparent and some others such as wood are metals are opaque and some other are translucent। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में इसको डिस्कस किया था कि ट्रांसपेरेंट में क्या आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा, ओपेक में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, एंड ट्रांसलूसेंट में क्या आ जाएगा, वैसा मटेरियल जिससे कि हमें आर पार दिख तो रहा है बट क्लियरली नहीं दिख रहा है। ऐसे आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, किसी भी पेपर में आपको हल्का सा अगर आप ऑयल लगा दोगे तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, उसके उस साइड के आपको चीज़ें दिखेंगी बट वो क्लियरली नहीं दिखेंगी, तो ये ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल हो गया। अ पेपर विथ ऑयल।
Okay, a material are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. क्या होता है कि मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं उसके सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग पे. लाइक अगर कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो उसको एक तरह के ग्रुप में डाल देंगे, कुछ की और बाकी को दूसरे तरह के ग्रुप में डाल देंगे. जैसे मैंने इसका बताया था कि जो हमारा एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब जो होता है ये सारे डिफरेंट गोल्ड हो गया, सारे क्या होगा, मेटल हो गया. तो इसको हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे, बाकी जो हमारा वुड हो गया या बाकी अदर चीज़ें होंगे उनको अदर ग्रुप्स में डाल देंगे. थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. और हम लोग की चीज़ों को ग्रुप में क्यों डालते हैं, ताकि उसको हम ईजिली उसको समझ सकें कि इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में जो चीज़ें हैं वो मेटल है, इस ग्रुप में अगर मैंने लिखा है तो चीज़ें क्या है, नॉन मेटल. जैसे वुड हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये मेटल हो गया. तो इसको हम लोग अपने स्टडी को कन्वीनियंस बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सेस करने के लिए इसका ग्रुपिंग करते हैं. सो आई नो ये थोड़ा चैप्टर लंबा गया है, बट थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या कीजिएगा, पढ़ना ही पड़ेगा. ओके सो और बताइए आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो, सो दैट मैं आगे कुछ और इम्प्रूव कर सकूँ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.